बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस। इसमें बेटा सबसे पहले कि वो कंपाउंड्स जो हैलोजेंस के साथ मिलकर ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स ऑफ द हैलोजेंस कहलाते हैं। लेकिन बेटा ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जो है वह हैलोजन कभी भी कंबाइन नहीं करता, बल्कि ये हमेशा इंटरेक्ट मेथड के साथ करते हैं। लेकिन हमारे पास जो फ्लोराइड्स होते हैं, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है, ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है, इस तरह से क्लोरीन है, ब्रोमीन के हैं और आयोडीन के ऑक्साइड्स होते हैं। इनकी बेटा जो हीटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे मेल्टिंग एंड बाइंडिंग पॉइंट्स है वो डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे जैसे बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ भी क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं। और इनका जो डायपोल मूवमेंट होता है यानी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आल्सो इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना बेटा इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा, डायपोल मूवमेंट उतना क्या होगा, इनका ज़्यादा होगा। अब बेटा ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन की सबसे पहले बात करते हैं, ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड कैसे बनता है। बेटा सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ट्राईफ्लोराइड ऑक्सीजन बनाता है। 363 डिग्री पर बेटा ये डार्क रेड विस्कोस लिक्विड होता है जो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, लोअर करते हैं। जब बेटा ये डिकम्पोज होता है तो डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड देता है और 7 ऑक्सीजन देता है। और इस तरह से जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो देन भी डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड देता है। तो बेटा जब एक मोनो ऑक्सीजन एंड डाईफ्लोराइड हो तो देन 105 इनमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। जब डाई ऑक्सीजन एंड डाईफ्लोराइड होगा तब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और जब डाई ऑक्सीजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन का होता है तो तब ये बैंड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद बेटा डिस्कस द क्लोराइड के हमारे पास ऑक्साइड्स क्या होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर जनरली क्या होते हैं, अनस्टेबल, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। डायरेक्ट कम्बिनेशन जो है इसका पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमेशा जो है जैसे ये देखें क्लोरेट है या पोटेशियम क्लोरेट है, वो क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, ये बेटा क्रोमिक एसिड है, उनके साथ रिएक्ट करता है तो देन जो है वो क्लोरीन डाईऑक्सीजन लिबरेट करता है। यहाँ क्लोरेट आयन जब क्लोराइड आयन से इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन रिएक्ट करता है तो देन फिर डाईऑक्सीजन एंड क्लोराइड रिएक्शन बनता है। तो ये ब्लीचिंग प्रोसेस के लिए क्लोरीन के ऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ब्लीचिंग फॉर द वुड पल्प यानी जो लकड़ी होती है उसका गुदा या पेपर पल्प में से कलर को सेपरेट आउट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा वाटर ट्रीटमेंट के लिए यानी वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। पेल येलो होता है यानी कि गंदा सा येलो सा कलर होता है, वाटर में सोलेबल होता है, डार्क में स्टेबल होता है, लेकिन चूँकि आपको पता है हेलोजिनेशन जो है वो हमेशा जो है वो लाइट की प्रेजेंस में जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए लाइट की प्रेजेंस में जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। एंटीसेप्टिक के तौर पर यानी कि जरासीम कुश के तौर पर वाटर को प्योरीफाई करने के लिए और ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे भी मैंने बताया कि पेपर में या वुड में ब्लीच आउट करने के लिए कलरफुल कंपोनेंट्स को कलरलेस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से बेटा क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड है, जब हम परक्लोरिक एसिड की फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक्ट करता है एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर, तो इसमें से वाटर निकलता है और एनहाइड्राइड परक्लोरिक एसिड हमारे पास आ जाता है जिसे हम डाइक्लोरो हेप्टाऑक्साइड कहते हैं। इस तरह से बेटा प्रोपीन जो है वो मरकरी ऑक्साइड के साथ ऐड करवा के हमारे पास आता है। ये भी स्टेबल होता है डार्क में, लेकिन जैसे ही ये लाइट में जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है यानी किसी को भी ऑक्सीडेशन खुद की क्या होती है, इसकी रिडक्शन होती है। इस तरह से बेटा आयोडीन जो है, आयोडीन पेंटाऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, पॉलीमेरिक होता है यानी एक से ज़्यादा मोनोमर्स इसमें अटैच होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है, इनसॉलेबल होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड HCl एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। लेकिन बेटा ये जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस है इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। जैसे हमने कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ा था, उसमें एक ही केमिकल रिएक्शन में एक की रिडक्शन हो रही थी और दूसरे की ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। जैसे इसमें देखें क्लोरीन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से वो +5 में जा रहा है और -1 में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि -1 का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, यहाँ पर क्या हुई है, रिडक्शन। और 0 से +5 का मतलब है उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, तो यहाँ पर उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो बेटा हमारे पास इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो 6 मोल्स है उसमें से 2 पहले क्लोरीन के साथ ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड की फिर डिकम्पोजिशन होती है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट बनता है। तो इस तरह से क्लोरीन जो है वो -1 से +1 में, और इसी तरह से यहाँ से -1 से यहाँ पे +5 में जो है वो चलती जाती है, जिसकी वजह से एक में इसकी ऑक्सीडेशन, दूसरे में इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। जब ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो देखें ये हाइपोक्लोराइड के साथ कैंसर, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड 6 आ गया, 3 क्लोरो आ गए, ये इसके साथ यह हो गया कैंसर, 3 और 2 5 सोडियम क्लोराइड आ गए, सोडियम क्लोरेट आपके पास आ गया क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो गए, ये एक बचा और 3 वाटर मॉलिक्यूल। ये ओवरऑल रिएक्शन है जो ए और बी रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद मिला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब तक मैंने जितना पढ़ाया उसमें ये वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ऑक्सी एसिड्स किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे हैलोजन जिसमें ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सी एसिड है। और लेकिन जो हमारे पास फ्लोरीन होते हैं उनके एसिड जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, क्योंकि फ्लोरीन इज़ मोर एक्टिव। ज़्यादातर क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन के होते हैं। इसके लिए बेटा हमारे पास एक नोमेनक्लेचर है जिसके मुताबिक हम ऑक्सी एसिड्स और इनके सॉल्ट्स को नाम देते हैं। ऐसा एसिड जिसमें जो पेरेंट एटम यानी हैलोजन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो, उसे हम हाइपो बोलते हैं। जैसे आपके पास ACLO है, इसमें बेटा हमारे पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड। इसे हम कहेंगे सोडियम क्लोरस हाइपोक्लोराइड। इस तरह से ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें पेरेंट एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी क्लोरीन फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो, उसके लिए बेटा हम ओस का एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर भी +3 है, तो ये क्लोरस एसिड या सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पेरेंट एटम ऑफ हैलोजन +5 होगी तो इसे हम क्लोरिक एसिड यानी एंड पे क्या लगाएंगे, IC। और अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी तो फिर हम इसको पर क्लोरिक एसिड कहेंगे, यानी पर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 तो हाइपो का वर्ड, +3 होगी तो क्लोरस का वर्ड, और हमारे पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्लोरिक का वर्ड, और अगर आपके पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो फिर आपके पास प्लस हम क्या नेम, पर का नेम ऐड करेंगे। जैसे देखिए इसमें अगर हम देखें तो +1 है तो हाइपोहोलस एसिड, इसमें +3 है तो हेलस एसिड, इसमें हमारे पास +5 है तो हेलिक एसिड, और ये क्या है, पर हेलिक एसिड। लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर नहीं है। उसके बाद बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सी एसिड्स आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को बताएं। तो बेटा जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो AClO4 में चूँकि हमारे पास ऑक्सीजन एटम 4 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है और 1 है। चूँकि इसमें ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि इस सूरत में ऑक्सीजन जो है वो अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खुद अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लेता है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। थर्मल स्टेबिलिटी, डेफिनेटली जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब है वो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की वजह से है। तो जिसके ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उस लिहाज से देखें तो बेटा AClO4 ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू AClO, यानी यही ऑर्डर हम थर्मल स्टेबिलिटी के लिए भी रखते हैं। उसके बाद बेटा ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिहाज से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर। जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कम होंगे उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी क्या होगी, कम होगी। तो बेटा AClO की पावर सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू AClO4। पोलैरिटी की बात करें तो हैलोजन्स जो हैं वो सेंटर एटम के तौर पर ऐड करते हैं और उसके साथ एक और 2 या 3 या हमारे पास ऑक्सीजन अटैच होते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बढ़ेगा उसकी पोलैरिटी उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी।
रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड, हमारे पास जो क्लोराइड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू आयोडीन और ब्रोमाइड एंड क्लोराइड, क्योंकि उस सूरत में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। परक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन और ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ परक्लोरिक एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि बेटा ये हमारे पास कोल्ड एंड डाइल्यूट स्टेट में ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन जब इसके हम टेम्परेचर की इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, इन्हेंस होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम की तादाद क्या होती है, ज़्यादा, इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है, एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स जो है वो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो बेटा इसको तैयार कैसे करते हैं, जब पोटाशियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं तो AClO4 और पोटाशियम सल्फेट बन जाता है, बाईसल्फेट। कलरलेस होता है, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है, मतलब कि ऐसा लिक्विड है जो कि अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है उसकी कैपेसिटी रखता है। नॉर्मल प्रेशर ये फ्रीज होता है एट -112 डिग्री और बॉयल होता है एट हाई टेम्परेचर 90 डिग्री पर। तो बेटा परक्लोरिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसलिए वाटर के साथ ऐड करके यहाँ से हाइड्रोजन देता है तो H3O पॉजिटिव और क्लोरेट आयन बन जाता है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ बड़ी जल्दी जो है वो शिद्दत जो है वो रिएक्शन करता है। जितना हमने पढ़ा उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑक्सी एसिड्स और बेटा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। उसके बाद बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। व्हाट इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड कमर्शियली एंड गिव इट्स यूजेस। बेटा केमिकली जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी ये येलोइश कलर का हमारे पास सॉलिड होता है और इसकी स्मेल में क्लोरीन की स्मेल ज़्यादा आती है। ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चरिंग करने के दो मेथड हैं, एक है हेज़नक्लेवर और एक है बेकमैन मेथड। जनरल हम देखें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम स्लेट लाइम कहते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ। स्लेट लाइम बेटा वो होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब इसमें पानी में सोल्यूशन बना लेते हैं तो ये लाइम वाटर कहलाता है। क्लोरीन के साथ ऐड करता है CaO Cl यहाँ से और फिर Cl, ये हमारे पास हाइपो OCl की वजह से हाइपो बोलते हैं, वाटर रिलीज हो जाता है। हेज़नक्लेवर मेथड में क्या है ये देखें बेटा, इसका ऑपरेटर्स, इस ऑपरेटर्स में आपको नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 आपके पास 4 से 8 आयरन सिलेंडर की बनी हुई आपके पास हॉरिजॉन्टली क्या होती हैं, रोड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ देखें इंटरकनेक्ट होती हैं, एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, इंटरकनेक्ट। ये आपके पास ओपनिंग होती है जिसे हम होपर बोलते हैं, इसके ज़रिए बेटा हम क्या डालते हैं, स्लेट लाइम और वाटर। यहाँ से हम वाटर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर का जो है वो मिक्सचर होता है जो एज आ प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है, वो यहाँ से निकलता है। इसमें ऐसे ब्लेड्स होते हैं जो कि स्लेट लाइम को जो है वो ब्रेकअप करने के लिए, मिक्सअप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो हमारे पास रोड्स हैं वो कास्ट आयरन की बनी होती हैं। कास्ट आयरन की वो टाइप है जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे आपके पास क्या आता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारे पास सारा सीक्वेंस होता है। अब इसमें वो कहता है कि ऑपरेटर्स जो है उसमें 4 to 8 आयरन सिलेंडर होती हैं जो इंटरकनेक्टेड होती हैं विद द स्टीरर्स, और स्लेट लाइम को हम ऊपर से जो है वो होपर से ऐड करते हैं और रोटेटिंग स्टीरर्स को हीट अप करती हैं, मिक्स अप करती हैं। क्लोरीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द लोएस्ट सिलेंडर राइज अप। क्लोरीन को हम यहाँ से पास आउट करके नीचे वाली साइड से पास आउट करके भेजते हैं यहाँ से, इधर वाली साइड से, ताकि बेटा क्लोरीन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से क्या आ रहा होता है, स्लेट लाइम, वो उसके साथ ऐड करता है और क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को हम इस सिलेंडर में क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन। इसको बेटा बड़े आसान वर्ड्स में अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स होते हैं, उसके ऊपर होपर होता है, होपर में से हम स्लेट लाइम्स निकालते हैं। ये आयरन रोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीरर, और उसके बाद लोअर सिलेंडर में हम क्या कलेक्ट करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और उसके लोअर साइड से हम क्लोरीन को पास आउट करते हैं। दूसरा मेथड है बेटा बेकमैन मेथड। ये भी बेटा कास्ट आयरन का टावर होता है, इस तरह से ये कास्ट आयरन का क्या होता है, टावर होता है। और इसमें भी ऊपर क्या होता है, आपके पास होपर होता है, यहाँ से हम स्लेक्ड एयर और विद कंप्रेस्ड एयर पास आउट करते हैं। यहाँ पे हम ब्लीचिंग पाउडर को कलेक्ट करते हैं। ये आपके पास आयरन की क्या है, रोड्स हैं। तो कहते हैं इस पर भी कास्ट आयरन का टावर होता है विद 8 हॉरिजॉन्टल शेल्व्स, ये वाली शेल्व्स 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। उसके बाद ऊपर होपर होता है जहाँ से हम स्लेट लाइम और एयर को पास आउट करते हैं। मिक्सचर ऑफ एयर एंड क्लोरीन जो है वो यहाँ से जो है वो हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्लोरीन को, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है
ऊपर से स्लिक लाइम आता है और नीचे से हमारे पास क्लोरीन जा रही होती है। तो इस तरह से काउंटर करंट प्रिंसिपल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की इंटरमिक्सिंग होती है। और स्लेट लाइम क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, आपके पास ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो हमारे पास कंटेनर होता है वो एयर टाइट होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपके पास ब्लीचिंग पाउडर के जो है वो रिएक्शंस हैं। सबसे पहले कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कैल्शियम आयन देता है क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड। डाइल्यूट एसिड के साथ ऐड करता है तो क्या होता है, ये कैल्शियम और ये सल्फेट क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से। व्हाट इज़ अवेलेबल क्लोरीन, जो एक्सेस ऑफ एसिड ऐड करने के बाद जब आपके पास क्लोरीन जो है हमारे पास फ्रीली फॉर्म में एग्जिस्ट करे वो क्या कहलाता है, अवेलेबल क्लोरीन। यानी द अमाउंट ऑफ क्लोरीन विच फ्रीली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक फॉर्म इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। बेटा ये 2 की पावर नहीं आना, 2 बेस में आना है। कैल्शियम सल्फेट बनेगा वाटर एंड क्लोरीन, ये जो फ्री क्लोरीन आई है इसे हम क्या कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन। बेटा जब ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन हाइलाइट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है, क्लोरीन जो है वो लिबरेट होती है। ये भी आपके पास फ्री क्लोरीन यानी अवेलेबल क्लोरीन के तौर पर हम एक्ट करते हैं। उसके बाद अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर और नाइट्रोजन लिबरेट होती है। कैल्शियम कार्बोनेट CO2 CO3 और क्लोरीन जो है वो अवेलेबल होती है। ब्लीचिंग पाउडर को बेटा हम क्लोरीन और ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए यानी क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरासीम कुश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वाटर को साफ़ करने के लिए। अनश्रिकेबल वूल यानी ऐसा कपड़ा जिसको जो जल्दी जो है वो श्रिंक ना हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा पेपर पल्प होती है, जो पेपर का गूदा होता है, कॉटन होती है, उसमें जो कलर आता है उस कलर को ख़त्म करने के लिए हम ब्लीचिंग इस्तेमाल करते हैं। बेटा अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर और रिएक्शन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर विद अमोनिया एंड अवेलेबल क्लोरीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बाकी बेटा ये ओवरऑल जो रिएक्शंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में और प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है। या कोई सा एक मेथड हैज़ एंड क्लेवर मेथड शॉर्ट में आ सकता है, बैकमैनर मेथड शॉर्ट में नहीं आता। बाकी ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, तो उसमें बेटा आप ये बताएंगे उसका फार्मूला और उसका इक्वेशन बता देंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सी एसिड इस टॉपिक में से आ सकता है और डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन आता है। बाकी ऑक्साइड्स जो है उसमें आपने रीड आउट कर लेना है, कोई MCQs ना आ जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।